हेलो एवरीबॉडी, अ बिग वेलकम टू द क्लास। आई होप यू आर डूइंग गुड। मौसम काफ़ी अच्छा है और यहाँ से हम सेशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ी समझेंगे चीज़ों को और बेहतर तरीके से। और ये कुछ ऐसी एक चीज़ है ना बच्चों, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना बहुत ज़्यादा डाउट होता है। अगर आप देखोगे ना कि सर ये क्या ही है, मतलब इवन बच्चों ने स्टैंडर्ड और बेसिक लेके रखते हैं बट स्टिल दे हैव द डाउट कि भाई साहब मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, पेपर कैसा आने वाला है, क्या होने वाला है। तो आज इस पूरे कंफ्यूजन को हटाते हैं और इस चीज को समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो काफी कुछ है। उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब टू द चैनल, बेसिकली लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो एंड आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपन। और हाँ, कुछ भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न होंगे आपके कि सर ये बता दो, सर ये बता दो, तो भाई साहब आपके पास कमेंट बॉक्स है। आराम से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बताओ जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपको समझना हो, पूछना हो, जानना हो। ऑल गुड, ऑल सॉर्टेड। चलो शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे बहुत सारे सीबीएसई के बच्चे देखते हैं, ये आईसीएसई के बच्चे भी देखते हैं। तो देखो आपके लिए 27 दिसंबर और 10 जनवरी, 27 दिसंबर वाला जो बैच है, जो हमारे क्लास 10th के बच्चों के लिए स्टार्ट हुआ था, 9th और 10th दोनों के बच्चों के लिए स्टार्ट हुआ था, बेसिकली टर्म 2 के प्रिपरेशन के लिए। तो यार आपके पास चांसेस हैं, तो डू नॉट मिस इट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इसको प्रॉपर रिसर्च करो, है ना। ऐसे नहीं कि आप बस जाके बस नहीं भाई डीबी प्रो लगा दो, कोड लगा दो, काम खत्म। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर रिसर्च करो, आपके काम का है कि नहीं है, वेदर यू विल बी बेनिफिटेड फॉर दिस और नॉट, या आपकी प्रिपरेशन लेवल ऐसी है। क्योंकि सुनो, सिंपल सी बात है भाई, टाइम कम बचा है, पता है ना। क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए तो भाई बहुत सारा टाइम था, पूरे 7-8 महीने थे। लेकिन सेकंड टर्म के लिए टाइम कम है भाई, मतलब प्रिपरेशन जम के करनी पड़ेगी। तो जम के करने के लिए आपके पास कुछ सुविधाएं हैं, उनका उपयोग करें, उनको यूज करें, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे जेई प्रिपरेशन के लिए जाना चाह रहे हैं भाई साहब, अच्छी चीज है। मतलब 11th क्लास जो बच्चे अर्ली स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए पेपर्स हैं 6 जनवरी और 9 जनवरी को। यार दो जरूर दो, मैं तो कहता हूँ जरूर से जरूर दो। मैं तो मेरी कॉलोनी में बहुत सारे बच्चों को बोला हूँ कि भाई दे दो इसको, मजा आएगा तुमको देके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो क्या डिफरेंस है बेसिकली, जब हम बात करते हैं कि भाई बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में डिफरेंस क्या है। तो यार देखो, डिफरेंस बहुत ही बेसिक है। मतलब बेसिक है, क्या है वो। स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, तो उनका जो सिलेबस होता है वो सेम होता है ना। देयर सिलेबस इज लाइक, कि ऐसा नहीं कि सिलेबस अलग अलग है, नहीं भाई बेसिक का सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड लेवल वाली जो मैथमेटिक्स होती है ना, वो थोड़ा हायर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और बेसिकली उधर पे लेके जाते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स क्या करता है कि उतना ज्यादा हाई लेवल पे नहीं लेके जाता। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू 1 आएगी, सिंपल। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर y इज इक्वल्स टू, या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 6 टू द पावर 29, ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दूं, वो थोड़ा हायर मैथमेटिक्स में आता है, तो वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज को अप्रोच करता है, जो कि बढ़िया चीज है, पता है यार, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल की बात करोगे तो बेसिक थोड़ा कम डिफिकल्ट होता है। वहां पे ना आपको बस कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स बता देते हैं, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, बट इतना ज्यादा आपको किसी क्वेश्चन या किसी कॉन्सेप्ट पे ज्यादा डीप, मतलब डीप नहीं जाते, है ना। ऐसे एकदम खगोल के एकदम टफ टफ क्वेश्चन लेके आओ, सिंपल सिंपल होता है, सॉर्टेड रहता है, ठीक है। थोड़ा समझ लो कि जैसे मान लो जो बच्चा बेसिक लेता है मैथमेटिक्स, जिसने बेसिक से पेपर दिया मैथमेटिक्स का, तो व्हाट दे कैन गो अहेड विथ, दे कैन टेक आर्ट्स इन क्लास 11th एंड 12th, कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स इन 11th एंड 12th, दे कैन टेक एनी नॉन मैथ्स कोर्स। जैसे आप पता है, आर्ट्स होता है, ह्यूमैनिटीज होता है, कॉमर्स होता है, कुछ भी, बहुत कुछ, और एनिमेशन, डिजाइनिंग, कंप्यूटर, आईटी, सीटी, बहुत कुछ, बहुत कुछ, सीटी नहीं आईटी, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ अगर आपने पढ़ाई करी हुई है, तो यू कैन टेक कॉमर्स प्लस मैथ्स, जो बहुत सारे बच्चे लेते भी हैं। जो लोग बिजनेस स्टडीज में जाते हैं या कॉमर्स के साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो दे कैन गो विद स्टैंडर्ड मैथ्स, नॉट विद द बेसिक मैथ्स, ठीक है। दे कैन टेक साइंस इन 11th 12th, ऑब्वियसली दे कैन गो टू आईआईटीज, मतलब आईटी वाईटी एग्जाम, आईआईटी दे सकते हैं। दे कैन गो फॉर लाइक सिंपलर एग्जाम्स ऑल्सो, नीट भी, यस ऑब्वियसली। इंजीनियरिंग में वो किसी भी कोर्स परमिशन ले सकते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग।
तो दे कैन डू CA, CS, नंबर ऑफ थिंग्स, NDA वगैरह इसमें लिखा ही नहीं, बट आप वो भी कर सकते हैं। इवन दे गो टू द मेडिकल फील्ड्स ऑल्सो। तो जैसे आप उठाओगे तो मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में लोग जाते हैं, इंजीनियरिंग होती है बायोटेक्नोलॉजी में, तो नंबर ऑफ चीजें होती हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि समराइज करने के लिए ये चीज है, बेसिक मैथमेटिक्स में आपके पास कांस्टेंट होता है कि यू कैन नॉट टेक मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन 11th एंड 12th विद कॉमर्स और मे बी विद आर्ट्स, ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल से इसलिए मैं सजेस्ट भी करता हूं कि थोड़ा लेवल है डिफिकल्ट, बट अपने लिए ऑप्शंस ओपन रखने के लिए आप स्टैंडर्ड मैथ्स की तरफ रुख करें, ये मैं बच्चों को भी कहता हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ्स क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, आर डी शर्मा से भी क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पलर वगैरह से क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, ठीक है। आराम से आप 40 और 40 स्कोर कर सकते हो, और बस ठीक है यार, सिंपल है, मतलब पेपर वही आता है जो बच्चे देते हैं। हाँ, थोड़ा लेवल हल्का सा बेसिक से टफ होता है। बेसिक में क्या होता है कि क्वेश्चंस आर ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कोई हाई लेवल लेके जाएगा, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। और मतलब समझ लो कि आप क्या कह दूं मैं, आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना बच्चों के लिए बड़ा इजी हो जाता है। और बस एक प्रॉब्लम ये ना वही कि अब 10th के बाद आप मैथ्स लेना आपके लिए मुश्किल होएगी, क्यों? क्योंकि आपने बेसिक पढ़ी हुई है, फिर आपके पास मैथ्स में आप कॉमर्स के साथ मैथ्स नहीं ले सकते हो क्योंकि आपने बेसिक पढ़ी हुई है, जबकि स्टैंडर्ड वाले बच्चे कर सकते हैं डेफिनेटली। तो थोड़ा डिफरेंस है, और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे भी है डिफरेंस ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक टफ मैथ्स पढ़ते हो जब आप स्टैंडर्ड मैथ्स की तरफ जाते हो, तो ये सारी चीजें तो हैं, तो मतलब ठीक है। कैन अ स्टूडेंट ऑप्ट फॉर बोथ? ऑब्वियसली नो, मतलब ऐसे कैसे यार, मतलब कुछ भी कर लोगे क्या? स्टैंडर्ड और बेसिक बना के रखा है, तो दोनों नहीं कर सकते हो आप। यस। अच्छा, मतलब क्या है, व्हाई इज दिस डिफरेंशिएशन हैपनिंग? एक उसका रीजन ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ मैथ्स का बेसिक नॉलेज चाहिए, उनको मैथ्स को एज ए सब्जेक्ट लेके नहीं जाना है, दे कैन गो फॉर बेसिक। उनको सिर्फ लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे को मैथ्स बस रखना है, बस ठीक है, इट्स ओके, मेरे को 10th तक में काम चल जाएगा मेरा। कोई चाहता है कि नहीं, मैं 11th 12th में मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ। अब 11th 12th की आपको मैथ्स पढ़नी है ना, तो आपको उतनी प्रिपरेशन लेवल रख के रखनी पड़ेगी, तो उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ्स होती है। बेसिक डिफरेंस ये है कि आपको उतना लेवल तो रखना पड़ेगा ताकि आप 11th में कोप अप कर सको उस मैथमेटिक्स के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और इफ ए स्टूडेंट क्वालिफाइज मैथ्स बेसिक बट क्लास 10 बट हियर शी नो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो नहीं कर सकता। मुझे आपको पहले से पता है, स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ ही आप 11th 12th की मैथ्स पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको गवर्नमेंट या स्कूल्स चांसेस नहीं देते, या फिर गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हमारा जो, वो कह लो, हमारा जो सिस्टम है, द सिस्टम विच वी हैव मेड। तो ये कुछ और क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इफ अ स्टूडेंट हैज रजिस्टर्ड फॉर बेसिक लेवल एग्जाम बट विशेस टू अपीयर फॉर स्टैंडर्ड लेवल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कैन ही? यस, ये कर सकता है बच्चा, और ये सबसे अच्छी चीज है, पता है आपको। बट आफ्टर पासिंग बेसिक मैथमेटिक्स, तो यस, इफ एग्जाम विल नॉट बी हेल्ड ड्यू टू पेंडेमिक, तो ऑल्टरनेट पॉलिसी ठीक है, कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सीबीएसई करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बस ये था हमारा सेशन, काफी अच्छे से डिस्कस हुआ, चीजें हमारी काफी क्लैरिटी के साथ डिस्कस हुआ। तो यस, इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब इट द चैनल ऑब्वियसली, एंड दैट्स इट। तो बस थैंक यू सो मच। हाँ, जो मैं शुरू में आपको बता रहा था कि आप लोग टर्म 2 के प्रिपरेशन के लिए यू कैन गो फॉर, यस देयर आर चांसेस एंड यू मस्ट बी टेकिंग दैट चांस। मैं आपको डायरेक्टली उस पेज पे लाके खड़ा कर सकता हूँ जहाँ पे, अच्छा ये सब तो आपको पता है कि यार आप लाइव क्लासेस लेने वाले हो, आपके सेशंस के अंदर आपकी डाउट सॉल्विंग होने वाली है, सेशंस की तुरंत बाद आपको नोट्स मिलने वाले हैं, सारा सिलेबस आपका कवर होगा, क्विजेस होंगे, लीडर बोर्ड होगा, बच्चों के साथ आप कॉम्पीट करोगे, अपने स्कोर्स को हर टाइम आप बेटर करने के चांसेस बनाओगे, नंबर ऑफ चीजें, आप टीचर से इंटरेक्ट करोगे। अभी क्या है, यूट्यूब पे बहुत ही वन वे इंटरेक्शन हो जाता है, वहां पे आप आराम से बातें कर सकते हो मेरे साथ, सबके साथ, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो बस ये है आपके ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रख सकते हो आप। तो डेफिनेटली अगर आप टर्म 2 के लिए जाना चाह रहे हो, प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए, बिकॉज आपके पास चांस है। और बहुत सारे बच्चे टर्म 1 के बाद मुझे कॉल वॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर यार दिक्कत हो गई। मैं बोला क्या दिक्कत होगी? उन्होंने बोला सर हमें ना टर्म 1 की भी मतलब सोचो आप, हमने ना टर्म 1 की प्रिपरेशन कराई थी बच्चों की, और हमने ना मॉक पेपर्स कराए थे। आप सोचो 70% questions of the paper were very similar to the questions we have done in the mocks. Even some questions were exact copy of those questions. तो समझ सकते हो ना, तो क्या लेवल रहा होगा हमारे प्रिपरेशन का। तो यस, पीपल एंजॉयड, वी आल्सो एंजॉयड, काफी मजा आया बाद में सुन के, मेरे बच्चे बड़े खुश हैं पेपर देके। तो बस ये चीज है, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक में सब प्रोवाइडेड है, बस कूपन कोड आपको मैं दे रहा हूँ,
जो शायद लिंक में होगा, बट स्टिल DP Pro is the coupon code. So that's it. Thank you so much. Have a good time. Lots of love to all the people. Thank you so much. Bye bye.